विक्रम, रॉक, अ टॉप फील्ड एजेंट। एक वक्त था जब उसका नाम सुनते ही अंडरवर्ल्ड के लोग शहर छोड़ देते थे। आज उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ है। सिर्फ सिगरेट की जलती लाल रोशनी उसकी बेचैन सांसों का राज खोल रही है। कमरा बिखर चुका है, बिल्कुल उसके दिमाग की तरह। कहते हैं कि मौत के बाद सब शांत हो जाता है, पर मेरे लिए शांति एक मजाक बन गई है। 3 साल, 1000 के पन्ने दिन, और हर रात वही आवाज। तभी रेडियो से एक आवाज आती है, विक्रम, बचा लो। तुम जिंदा नहीं हो मीरा। आखिर कैसे उस रेडियो से 3 साल पहले एक मिशन में मर गई मीरा की आवाज आती है। ये कहानी 3 साल पहले शुरू हुई थी, जब विक्रम को एक और मिशन मिला, देवराज को खत्म करने का। देवराज, दिल्ली का सबसे बड़ा दरिंदा। ड्रग्स, किडनैपिंग, ब्लैक नेटवर्क, सब उसके इशारे पर चलता था। लोग कहते थे उसके सामने शैतान भी सर झुका दे। पर इस बार विक्रम ने एक गलती की। वो मीरा को साथ ले आया। मीरा 7 महीने की प्रेग्नेंट। वो डर रही थी। विक्रम, दिल घबरा रहा है। ये मिशन इतना जरूरी है क्या? क्या हम वापस नहीं जा सकते? मिशन उसे ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन विक्रम का फर्ज उसके डर से बड़ा था। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा, उसे तसल्ली दी। मीरा, देवराज कोई मामूली चोर नहीं है, वो एक शैतान है। उसे आज नहीं रोका तो ना जाने कितने घर तबाह कर देगा। बस ये एक रात, फिर हमारा बेबी, तुम और मैं। उसके माथे को चूमा और मिशन के लिए निकल पड़ा। वेयरहाउस के बाहर पहुंचते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। बिजली जोर से कड़कती है, जैसे किसी अनजाने अंजाम का संकेत हो। विक्रम अपना गियर रेडी करता है। गन चेक, ईयरपीस, Control, this is Vikram. सांसें कंट्रोल में। I'm going in. दूर अंधेरे में देवराज अपने आदमियों के साथ खड़ा है। मौका मिलते ही विक्रम चुपके से वेयरहाउस के अंदर घुस जाता है। तभी लाइट्स एक एक करके बंद होना शुरू होती हैं। अंधेरा। विक्रम नाइट विजन गॉगल्स पहनता है। धीरे धीरे इधर उधर देखता है। पूरा वेयरहाउस खाली, लेकिन एक कोने में एक डमी, और वो बिल्कुल विक्रम जैसा दिख रहा है। सेम कपड़े। तभी देवराज की आवाज गूंजती है, हेलो एजेंट विक्रम, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ढूंढ रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ चुका हूं। तुम्हारे होटल रूम का नंबर 402 है ना? विक्रम डर से वही जम जाता है। पागलों की तरह होटल की तरफ भागता है। जैसे ही वो होटल के सामने पहुंचता है, उसका कलेजा फट जाता है। वो अंदर जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर फाइटर उससे रोक लेते हैं। मैंने उसे चलते हुए देखा, अपनी आंखों के सामने। गलती मेरी ही थी, मैं ही उसे वहां लेकर गया था। मैं एक बाप और एक पति, दोनों रूपों में हार गए। प्रेजेंट डे। विक्रम अब भी उस रात को भूल नहीं पाया। वो यादों में डूबा हुआ होता है, तभी लैंडलाइन फोन बजता है। विक्रम, तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं बचाया? तुमने कहा था तुम मेरी ढाल हो, फिर मुझे उस आग में अकेला क्यों छोड़ा? तुम मार चुकी हो मीरा, मैंने खुद तुम्हें जलाया था। मेरा शरीर जला था विक्रम, मेरी तड़प नहीं। तुम्हें लगता है देवराज ने मुझे मारा? पीछे देखो। डर के साथ वो पीछे मुड़ता है। दीवार पर खून से लिखा होता है, रूम 402। उसका दिमाग हिल जाता है। वो तुरंत लैपटॉप उठाता है, एजेंसी पोर्टल लॉगिन करता है। पागलों की तरह देवराज की इसकी पुरानी फाइल ढूंढने लगता है। तभी उसे एक ऑडियो फाइल मिलती है। वो प्ले करता है। अंदर से बच्चे के रोने की आवाज और देवराज की हंसी। अब विक्रम को धीरे धीरे समझ आने लगता है, ये सब खत्म नहीं हुआ था। अगर मीरा मर गई है तो ये आवाज किसकी है? और देवराज 3 साल बाद वापस क्यों आया है?
ये कोई भूत नहीं है, ये कुछ उससे भी बुरा है। वो अपनी गन उठाता है। उसकी आंखों में वही पुराना एजेंट वापस आ जाता है। गुस्से में वो बस एक नाम लेता है, देवराज।